Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another LeetCode daily challenge, Cousins in a Binary Tree, Part 2. Part 1 तो वैसे भी हमने अभी किया नहीं है, but okay, Part 2. So let's see कि आज का क्वेश्चन कहता क्या है. So given the root of a binary tree, replace the value of each node in the tree with the sum of all its cousins values. तो हमें एक बाइनरी ट्री का रूट गिवन है और हमें क्या करना है, हमें हर एक नोड को रिप्लेस करना है उसके सम ऑफ कजिन वैल्यूज से. हमें हर एक नोड को रिप्लेस करना है उसके सम ऑफ कजिन से. अब कजिन्स क्या होते हैं? टू नोड्स ऑफ अ बाइनरी ट्री आर कजिन्स इफ दे हैव द सेम डेप्थ विद डिफरेंट पेरेंट्स. सो बेसिकली बाइनरी ट्री में कजिन्स वो कहलाते हैं जो कि सेम डेप्थ पे होते हैं, सेम लेवल पे होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट पेरेंट नोड्स. उनके पेरेंट नोड्स डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पर आते हैं, लेट्स कम टू द फर्स्ट टेस्ट केस. तो हम देख सकते हैं 1 और 10 जो है, दे हैव अ सेम पेरेंट 4, राइट. तो ये दोनों सिबलिंग हो गए, राइट. 1 और 10 जो है वो आपके सिबलिंग है. जैसे 4 और 9 क्या है, वो सिबलिंग है आपस में. वाई? बिकॉज दे हैव द सेम पेरेंट. अब कजिन क्या होगा? अब 4 और 9 को तो छोड़ देते हैं, उसके तो उनके तो कजिन ही नहीं है. 1 एंड 10 के केस में देख सकते हैं वी हैव अनदर नोट 7. ये हमारा 7 भी भाई अपना यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट. अब 7 अपना क्या है? 7 जो है वो अपने 1 और 10 का कजिन है. समझ रहे हो आप? जैसे कि मान लो ये आप हो और ये आपका भाई है और ये आपके आपके मामा का लड़का है. ये आपके मामा का लड़का है, राइट. सो ये आपका कजिन है. तो क्या है बेसिकली वन, ये 4 है, 4 आपके पेरेंट है, ये आपके मम्मी पापा हैं. ओके. और ये आप भाई, ये आपस में आप 1 और 10 जो हो वो भाई बहन हो. बट क्या है, आप सेम लेवल पे हो, सेम लेवल पे जाओगे दूसरे साइड पे तो आप देखोगे 7 भी है. अब 7 क्या आपका मामा का लड़का है, ही इज योर कजिन, राइट. पर इसका पेरेंट डिफरेंट है, राइट. इसका पेरेंट डिफरेंट हो गया. सो दैट्स वाई 110 का कजिन क्या है, 7 है. अब 7 क्या है? 7 जो है वो बहुत भाग्यशाली है. ही इज वेरी लकी. ही हैज गॉट टू कजिन्स. 7 के पास टू कजिन्स है. 1 और 10 दोनों ही उसके कजिन है, राइट. सो दिस इज कजिन. अब सम ऑफ कजिन्स क्या होता है? सिंपल सी बात है, 1 और 10 के कजिन सिर्फ 7 ही है. तो दैट्स वाई सम ऑफ कजिन्स 1 और 10 के लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. अब 7 के दो कजिन है. दैट्स वाई सम ऑफ कजिन 7 के लिए क्या हो जाएगा, 1 + 10 11 हो जाएगा, राइट. सो हमें यही करना है. एंड देन वी हैव टू रिटर्न द रूट ऑफ द मॉडिफाइड ट्री, right? And then it is a node. Note that the depth of a node is the number of edges in the path from root of the node to it. Okay, it simply means कि भाई सिंपल सी बात है, इस पाथ का जितना लेंथ होता है दैट इज बेसिकली, उसमें जितने एजेस आते हैं दैट इज बेसिकली द हाइट ऑफ द नोड और डेप्थ ऑफ अ नोड. ओके, सो वो तो हमें पता है. सो लेट ट्राई टू सी द टेस्ट केसेस. सो फर्स्ट टेस्ट केस लाइक दिस 5 4 9 1 10 7. सो हमारा ट्री कुछ ऐसा दिखता है. 5 हमारा रूट नोड है, उसके बाद उसके दो चाइल्ड हैं, लेफ्ट चाइल्ड 4 है, फिर राइट चाइल्ड 9 है, फिर 4 के भी दो चाइल्ड है, 1 और 10. 9 आता है, 9 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन उसका राइट चाइल्ड 7 है. अब 5 आता है. सबसे पहले 5 को देखते हैं. क्या 5 का कोई कजिन है? नहीं, 5 का कोई कजिन नहीं है. दैट्स वाई सम ऑफ इट्स कजिन्स वुड बी इक्वल टू 0. दैट्स वाई वी हैव अ 0. देन वी हैव 4 and 9. अब 4 और 9 जो है दे आर सिबलिंग्स, पर उनका कजिन अभी भी कोई नहीं है. वाई? बिकॉज फॉर कजिन पेरेंट डिफरेंट होना चाहिए. सेम लेवल के साथ साथ पेरेंट भी डिफरेंट होना चाहिए. क्योंकि पेरेंट डिफरेंट नहीं है, दैट्स वाई द सम ऑफ इट्स कजिन्स फॉर बोथ 4 and 9 वुड बी 0. दैट्स वाई वी कैन सी 0 and 0. देन वी कम टू 1 and 10. अब 1 and 10 के लिए क्या है, उनका कजिन 7 है. दैट्स वाई सम ऑफ इट्स कजिन वुड बी इक्वल टू 1 के लिए भी 7 and 10 के लिए भी 7. देन वी कम टू 7. 7 के दो कजिन है, एज आई सेड 1 और 10 दोनों. सम ऑफ 7 कजिन वुड बी इक्वल टू 1 + 10 11. हम क्या करेंगे, 7 को रिप्लेस कर देंगे 11 से, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी एज 11. अब ये भाई तो अपना एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो भैया ये तो नल ही रहेगा. दैट्स वाई हमारा जो मॉडिफाइड ट्री होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा. लेट्स कम टू द सेकंड टेस्ट केस. सेकंड टेस्ट केस क्या कहता है? 3 हमारा रूट नोड है, फिर 1 और 2 है. अगेन वी कैन सी जो रूट नोड होता है जो एकदम टॉप पे होता है उसका तो कोई कजन एग्जिस्ट नहीं करता है. उसके बाद ये डायरेक्ट चिल्ड्रन है, डायरेक्ट सिबलिंग है, लेफ्ट और चाइल्ड. दैट्स वाई इनका भी कोई कजिन नहीं होगा. दैट्स वाई द होल ट्री इज 0 0 0. नाउ लेट्स लुक एट द कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स क्या है? द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री इज इन द रेंज 1 up to 10 की पावर 5. सो मिनिमम एक नोड होगा ट्री में और मैक्सिमम 10 की पावर 5 नोड्स होंगे हमारे ट्री में. और हर एक नोड की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 10 की पावर 4 तक हो सकती है. अच्छा, अब सबसे पहले तो एक अप्रोच बड़े दिमाग में बड़ा एक बन रहा होगा, बड़ा नाइव अप्रोच, कि ऐसा करते हैं ना भैया कि किसी भी एक नोड को पकड़ लेते हैं कि हमें इसके कजन निकालने हैं. ठीक है, जैसे हमने 1 उठा लिया. अब क्या करते हैं, 1 के डायरेक्टली देखते हैं 1 के लेवल पे कौन कौन है. देखते हैं कि 1 के लेवल पे कौन कौन से नोड एग्जिस्ट करते हैं.
तो 10 और 7 है, ठीक है, हमने इनका सम निकाल लिया, वो हो गया 17। अब हम देख सकते हैं कि 10 जो है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारा क्या है, डायरेक्ट भाई है, तो सिंपल सी बात है वो कजिन में काउंट नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू भी हटा देते हैं, या फिर उसकी वैल्यू स्टार्टिंग से इंक्लूड करेंगे ही नहीं। तो क्या होगा, 1 के लिए हमारा 7 आ जाएगा। हम क्या करते हैं, हर एक नोड के लिए करके देखते हैं कि उसको छोड़ के उसके लेवल पे बाकी सबकी वैल्यूज क्या है। सो नाइव अप्रोच नाइव अप्रोच क्या कहता है, अप्रोच सेज लीव मी फाइंड सम ऑफ एल और एल्स, मुझको छोड़ के बाकी सबका सम निकाल लो ऑन सेम लेवल पे मुझको छोड़ के बाकी सबका सम निकाल लो, एंड ऑल्सो लीव माई ब्रदर आउट ऑफ दिस। मेरा जो ब्रदर नोड है, मेरा जो सिस्टर नोड है, उसको इससे दूर रखो। ओके, अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हो तो क्या है, सिंपल सी बात है, टोटल हमारे पास एन नंबर ऑफ नोड्स हो सकती हैं, राइट। अब सिंपल सी बात है, अब हर एक नोड के लिए आप ये पूरा प्रोसेस बार बार चलाओगे, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस नाइव अप्रोच वुड बी व्हाट, इट विल बी एन स्क्वायर। अब जो कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन है, उसके हिसाब से आपको लगता है पास हो जाएगा? नो, इट विल नॉट, सिंपल, इट विल गिव a time limit exceeded, it will exceed the time limit। so हम क्या कर सकते हैं, the thing is there is some observation क्या है, ये जो काम है ना, सम ऑफ ऑल एल्स, ये तो हमें करना है, ये तो हमें करना ही है, पर इनिशियली हम ये नहीं करेंगे। इनिशियली व्हाट डू वी डू, इनिशियली फाइंड सम ऑफ ऑल नोड्स इन अ लेवल। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले ना हर एक लेवल पे जितने भी नोड्स हैं सबका सब निकाल लो। नाउ दिस इज बेसिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन जो कि कल डेली चैलेंज में आया था, एंड दैट वाज व्हाट, फाइंडिंग द लेवल सम फॉर ऑल लेवल्स, राइट। सो उसका ही उसी का एक्सटेंशन है ये क्वेश्चन, राइट। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितने भी लेवल्स हैं उन सबका सम निकाल लेते हैं, फाइंड सम ऑफ ऑल नोड्स इन अ लेवल, ये कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कि हम हर एक नोड को सम ऑफ सिबलिंग से रिप्लेस कर देते हैं, सम ऑफ सिबलिंग से रिप्लेस कर। अब सम ऑफ सिबलिंग्स भैया क्या है, आपने तो नया टर्म डाल दिया। सम ऑफ सिबलिंग्स क्या है, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे थे, सम ऑफ कजिन्स क्या है, कि करंट अपने दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी नोड्स के जो वैल्यूज हैं, बाकी जितने भी जो लेवल पे जो नोड्स हैं वो सबके सब कजिन्स कहलाती हैं। जो तुम्हारा करंट लेफ्ट, और जैसे तुम एग्जांपल किसी नोड पे खड़े हो, तुम्हारा भाई और जो भी बहन है डायरेक्ट है, जो डायरेक्ट तुम्हारा ब्रदर या सिस्टर नोड है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी नोड्स हैं वो सब तुम्हारे कजिन्स कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा सिर्फ एक ही डायरेक्ट सिस्टर नोड या ब्रदर नोड होगा, वो तुम्हारा सिबलिंग कहलाता है। तो सम ऑफ सिबलिंग्स बेसिकली मींस योर वैल्यू प्लस योर ब्रदर और सिस्टर्स वैल्यू, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ सिबलिंग्स। सो रिप्लेस ईच नोड विद सम ऑफ सिबलिंग्स। जैसे कि अगर हम ये केस लेंगे, तो इस ट्री को बना के देखते हैं, 5 विल गेट रिप्लेस बाय व्हाट, 5, क्योंकि 5 का सिबलिंग खुद 5 अकेला ही है। एज आई सेड कि मैंने क्या कहा, किसी भी नोड के दो बच्चे होते हैं तो आपका सिर्फ एट मैक्स एक ही सिबलिंग हो सकता है, तो 5 तो वैसे ही अकेला है, तो सम ऑफ सिबलिंग्स क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेकंड लेवल पे हमारे पास 4 और 9 है, तो 4 और 9 का क्या हो जाएगा, सम ऑफ सिबलिंग्स क्या आ जाएगा, 13, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट सिबलिंग है। फिर थर्ड लेवल पे क्या है, 1, 10 और 7 है। अब 1, 10 के लिए दोनों के लिए सम ऑफ सिबलिंग सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट पेरेंट के चाइल्ड हैं, दैट्स वाई ये दोनों ब्रदर सिस्टर्स हैं। और फिर 7 हमारा फिर से अकेला पड़ जाता है बेचारा, क्योंकि इसका कोई भाई बहन नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर इट, कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन है। ओके, सो 7 के लिए क्या आएगा, 7 के लिए 7 ही आएगा। सो वी रिप्लेस ईच नोट विद इट्स व्हाट, सम ऑफ सिबलिंग वैल्यू। सो 5 को 5 से रिप्लेस कर दिया, 4 9 को 13 से रिप्लेस कर दिया, 1 10 को 11 से रिप्लेस कर दिया, 7 11 7 को 7 से रिप्लेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, नाउ कम्स द फाइनल पार्ट। हमारे पास ये चीजें हैं, नाउ देर इज अ ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव टू सी। बेसिकली हमने जो लेवल सम निकाला था, लेवल सम ith लेवल पे, लेट्स से द लेवल सम एट ith लेवल इज व्हाट, SI। SI बना कैसे है? अगर आप देखो फॉर एग्जांपल, हम पहले टेस्ट केस को ही पकड़ लेते हैं, हमारे पास 1 10 और 7 है। हम देख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली सम ऑफ व्हाट, सिबलिंग्स प्लस कजिन नोड्स। जैसे कि अगर मैंने 1 पकड़ लिया, तो 1 के सिबलिंग कौन है, 10 हो गया, तो 1 और 10 का जो सम है
प्लस जो कजिन्स का सम है, वो मिलके क्या बनाता है, पूरे लेवल का सम, राइट। सो एट ith लेवल जो लेवल सम होता है दैट इज बेसिकली सम ऑफ सिबलिंग्स प्लस सम ऑफ कजिन्स। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। और ये हर एक नोड के लिए ट्रू है, हर एक नोड के लिए ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देख लो कि जैसे हम वन को पकड़ लेते हैं, वन का सिबलिंग सम क्या है, 11 है। और वन के लिए कजिन सम क्या है, 7 है। 11 प्लस 7 क्या आएगा, 18। इस पूरे लेवल का सम क्या है, 1 प्लस 10 प्लस 7, 18 है, ठीक है। आप देख सकते हो कि दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज होल्डिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 7 के लिए पकड़ लो, 7 के लिए सम ऑफ सिबलिंग्स क्या आएगा, 7 के लिए सम ऑफ सिबलिंग्स वुड बी 7, राइट। और सम ऑफ कजिन्स क्या आएगा, 11। और टोटल जो लेवल सम आएगा वो क्या आएगा, 11 प्लस 7, 18। एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी कि ये फॉर्मूला हर जगह होल्ड करता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू रीशिफ्ट टर्म्स। हमें कजिन्स वैल्यू रिप्लेस करनी है, राइट। सम ऑफ कजिन्स क्या बन जाएगा, इक्वल टू SI माइनस सम ऑफ सिबलिंग्स। अब आप ये देखो, हमने पहले स्टेप में लेवल सम फाइंड किया था, वो हमारे पास है। सेकेंड स्टेप में हमने सम ऑफ सिबलिंग्स फाइंड किया था, वो भी हमारे पास आ चुका है। और हमें कजन वैल्यू से रिप्लेस करना है। नाउ वी कैन डायरेक्टली रिप्लेस ऑल द नोड्स विद देयर सम ऑफ कजन्स, राइट। ये इस तरीके से काम करेगा। नाउ इन दिस अप्रोच, अब अगर आप इस अप्रोच में देखो, तो हम टोटल 3 पासेस करेंगे पूरे ट्री के ऊपर। सिर्फ 3 बार चलाएंगे। सबसे पहले सारे लेवल सम निकालने के लिए, सेकंड सारे के सारे नोड्स को उनके सम ऑफ सिबलिंग से रिप्लेस करने के लिए, और लास्ट जो पास होगा, जो पूरे ट्री के ऊपर चलेगा, वो बेसिकली ये कजिन सम ऑफ कजिन्स फाइंड करने के लिए होगा। तो हम टोटल 3 बार पूरे ट्री पे आइटरेट करेंगे। ओके, सो टोटल वी आर गोइंग टू आइटरेट हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच की क्या चल रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब सिंपल सी बात है, हम हर एक नोड के लिए पूरे ट्री पे ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं, हम पूरे ट्री पे एक साथ ट्रैवर्स कर रहे हैं। ये नहीं कि हर एक नोड को उठाया, उसके बाद पूरे ट्री पे ट्रैवर्स किया, फिर एक नोड को उठाया, फिर पूरे ट्री पे ट्रैवर्स किया, ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम एक साथ पूरे ट्री पे ट्रैवर्स कर रहे हैं और सबके लिए वैल्यूज अपडेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच बिकम्स व्हाट, ऑर्डर 3 टाइम्स ऑफ n, जो कि बेसिकली सेम एज ऑर्डर n। और हमने ऑर्डर n स्क्वायर से रिड्यूस करके कहाँ ले आए, ऑर्डर n पे। नाउ एट द सेम टाइम इसका स्पेस चलो एंड में डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस अप्रोच। इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आई जस्ट कॉपी दीज कमेंट्स, कंट्रोल V, और इसको मैं इधर कर देता हूं। सबसे पहले तो हम जो हमने कल किया था फिर से आज वही करना है। वी हैव टू फाइंड द लेवल सम। लेवल सम के लिए वॉइड ट्रैवर्स डाल देते हैं, वॉइड ट्रैवर्स। आई होप आपको सही से दिख रहा होगा कोड। आई जस्ट इंक्रीज थोड़ा सा, वॉइड ट्रैवर्स। नाउ व्हाट डू वी नीड, हमको चाहिए ट्री नोड स्टार रूट, फिर एक वेक्टर इंट लेवल चाहिए, राइट, लेवल सम, एंड देन वी नीड अ लेवल, राइट। इफ नॉट रूट, अगर रूट नल हो चुका है तो भैया हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, एल्स हम क्या करेंगे, इफ लेवल इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, लेवल सम डॉट साइज। ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूं, व्हाई दिस इज हैपनिंग। सिंपल सी बात है, अगर आप इसके बराबर हो रहे हो दिस मीन्स कि आप पहली बार ये लेवल एनकाउंटर कर रहे हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट पुश बैक करा देंगे, लेवल सम डॉट पुश बैक रूट ऑफ वैल। नहीं तो क्या करेंगे, एल्स लेवल सम ऑफ लेवल प्लस इक्वल टू रूट ऑफ वैल, ठीक है। ये हमारा होगा लेवल सम बनाने। नाउ वी हैव टू रिकर्सिवली कॉल दिस फंक्शन फॉर बोथ लेफ्ट एंड राइट ट्री। तो ट्रैवर्स रूट ऑफ लेफ्ट कॉमा लेवल सम कॉमा लेवल प्लस 1, क्योंकि हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। सेम फॉर राइट वन। ओके, नाइस। तो ये हमारा हो गया लेवल सम फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पास होगा वो किस लिए होगा, दैट वुड बी फॉर अपडेटिंग द नोड्स विद सम ऑफ सिबलिंग्स।
तो हम लिख देते हैं void अपडेट सिबलिंग्स। इसमें हमें सिर्फ रूट की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। सो व्हाट विल डू, इफ नॉट रूट तो भैया रिटर्न करा दो, भैया नल है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। एल्स क्या करोगे, सम ऑफ सिबलिंग फाइंड करोगे। ये कैसे फाइंड करोगे, इसको लिख देते हैं सिबिल सम, सिब सम लिख देते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है सिबलिंग कौन होता है। अगर हम किसी नोट पे खड़े हैं तो मेरे बच्चे कौन होंगे, एक मेरा लेफ्ट चाइल्ड होगा, एक मेरा राइट चाइल्ड होगा। सो एट एनी इंस्टेंट आई कैन डायरेक्टली फाइंड कि मेरे जो सिबलिंग्स है, मेरे सिबलिंग्स नहीं, बेसिकली मेरे बच्चे जो होंगे वो आपस में सिबलिंग्स होंगे, राइट। सो मैं उनका सम डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ और उनको रिप्लेस कर सकता हूँ। इफ आई एम स्टैंडिंग एट रूट, आई कैन रिप्लेस रूट ऑफ लेफ्ट एंड रूट ऑफ राइट बाय समिंग अप देयर वैल्यूज, और उनको मैं रिप्लेस कर दूंगा, राइट। सो अगर मैं रूट पे खड़ा हूँ, सो आई विल फाइंड इफ रूट ऑफ लेफ्ट, अगर लेफ्ट बच्चा एग्जिस्ट करता है तो भाई उसकी वैल्यू ऐड कर दो, रूट ऑफ लेफ्ट ऑफ वैल। इफ रूट ऑफ राइट, अगर राइट बच्चा एग्जिस्ट करता है, राइट नोड एग्जिस्ट करता है, तो सिक्स सम प्लस इक्वल टू रूट ऑफ राइट ऑफ वैल, राइट। अब आ जाए रिप्लेस करने के लिए, ये तो हो गया सम फाइंड करने के लिए। अब रिप्लेस करना है, इफ रूट ऑफ लेफ्ट, तो भाई क्या करोगे, रूट ऑफ लेफ्ट ऑफ वैल्यू इक्वल टू सिक्स सम, ओके। देन इफ रूट ऑफ राइट ऑफ वैल्यू इक्वल टू सिक्स सम। ये क्या किया, हमने हर एक नोड को रिप्लेस कर दिया उसके सिबलिंग्स के सम से, राइट। ये हो गया हमारा सिबलिंग अपडेट करने के लिए। नाउ वी हैव टू आल्सो कॉल दिस रिकर्सिवली फॉर बोथ लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज। तो कॉल करते हैं अपडेट सिबल रूट ऑफ लेफ्ट, देन अपडेट सिबल रूट ऑफ राइट। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिबलिंग्स अपडेट करने वाला पीस ऑफ कोड, राइट। अब हमारा आता है फाइनल पार्ट। फाइनल पार्ट क्या है, फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ कजिन्स। ये कैसे चलेगा, ये देखते हैं, ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे, आते हैं, सबसे फंक्शन बनाते हैं void अपडेट कजिन्स। ट्री नोड रूट चाहिए हमें, सबसे पहले तो रूट वैल्यू चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए, हमें इस बार लेवल सम वाली वैल्यूज भी चाहिए, राइट, लेवल सम, और हमें लेवल चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इफ नॉट रूट, जो सिंपल सी बात है, हर बार लिखना ही है, रिटर्न। एल्स क्या करेंगे, रूट ऑफ वैल को रिप्लेस कर देंगे किससे, लेवल सम ऑफ लेवल माइनस रूट ऑफ वैल। अभी रूट ऑफ वैल में बेसिकली पहले से हमने क्या अपडेट कर दिया था, सम ऑफ सिबलिंग्स को। तो हमें बस क्या करना है, हमें सम ऑफ कजिन्स लाने के लिए बस डिफरेंस ले लेना है लेवल सम से और सम ऑफ सिबलिंग का जो भी करंट वैल्यू है। तो ऐसा ही हमने ढूंढ चुके थे, ऐसा ही हमारा क्या है, ऐसा ही हमारा ये लेवल सम ऑफ लेवल है। और रूट ऑफ वैल जो है वो पिछले आइट्रेशन में अपडेट हो चुका होगा बाय सम ऑफ सिबलिंग्स। तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली सम ऑफ कजिन्स मिल जाएगा। नाउ वी हैव टू डू दिस रिकर्सिवली फॉर बोथ लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स। तो हम उसको लिख देते हैं, अपडेट कजिन रूट ऑफ लेफ्ट कॉमा लेवल सम कॉमा लेवल प्लस वन। फिर हम आते हैं यूपीडी कजिन्स रूट ऑफ राइट कॉमा लेवल सम कॉमा लेवल प्लस वन अगेन। और ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बस यहाँ आते हैं, यहाँ पर अपना सिंपल सी बात है, पहले एक वेक्टर बना देते हैं फॉर फाइंडिंग द लेवल सम। और सबसे पहले ट्रैवर्स वाला फंक्शन चलाएंगे, बाय वी नीड टू बिल्ड व्हाट, वी नीड टू बिल्ड द लेवल सम। तो लिखते हैं यहाँ पर रूट चाहिए, लेवल सम हम भेज रहे हैं यहाँ से, एंड वील सेंड जीरो, जो कि जीरो से लेवल स्टार्ट होता है। देन व्हाट डू वी डू, देन वी अपडेट आवर सिबलिंग्स। सो अपडेट सिबलिंग्स पे जाते हैं, इसमें सिर्फ रूट की जरूरत थी, भेज दिया। एंड द फाइनल स्टेप इज व्हाट, फाइनल स्टेप इज अपडेटिंग द कजिन्स। उसमें क्या लगेगा, उसमें रूट लगेगा, लेवल सम लगेगा और जीरो लगेगा। हमने कर दिया। आफ्टर दिस प्रोसेस गेट्स ओवर, जो भी मॉडिफाइड ट्री होगा वो हमारा डायरेक्टली रूट में ही चेंज हो चुका होगा, वो हमारा रूट ही बन चुका होगा, ओके। सो ये हमारा टोटल पीस ऑफ कोड है। हमने पहले ट्रैवर्स कराया,
उसके बाद हमने सिबलिंग्स का सम अपडेट किया, उसके बाद हमने कजिन्स का सम अपडेट कर दिया, and then we return the root. Now let's try to run this piece of code. ओके, एंड नहीं, यहाँ पर ये होना चाहिए। ओके, okay, so we can see that our code passes the sample test cases. Let's try to run it for all test cases. Okay, so we can see that our code has passed all test cases, successfully run on all test cases, सब पे चल गया। So now let's try to see कि इसकी time और space complexity क्या है। As I said, हम time complexity discuss कर चुके हैं। It's already order n. Space complexity की बात कर लेते हैं। Space complexity पे again जो वही होगी जो similar हमने find की थी। अ, जो कजिन्स और जो सिबलिंग्स अपडेट करने हैं उसमें तो कोई एक्स्ट्रा मेमोरी गई नहीं है। द ओनली मेमोरी जो कि हमने यूज की है वो ये लेवल सम फाइंड करने के लिए की है, और उसमें भी एट मैक्स हम मान सकते हैं इन द वर्स्ट केसेस कि तुम्हारा स्क्यूड ट्री है। स्क्यूड ट्री का मतलब क्या होता है कि एन नोड्स हैं और एन ही लेवल्स हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चेन के फॉर्म में ट्री बना हुआ है। इन दैट केस, सो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी चली जाएगी? ऑर्डर एन। So the time and space complexity of this approach of this implementation is what? Is order n. थोड़े कमेंट्स डाल देते हैं। This is what? I'll just short it down. हाँ, this is what? This is finding level sum. Then this is what? Updating by sum of siblings. And this is what? This is replaced by cousin. And these are the function calling, right? अच्छा, ये चीज आप ये ध्यान देना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ऊपर भी देख लेते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल पुट स्टार्स। ये पॉइंट जो है ये पूरे क्वेश्चन की जान है। ये जो स्टार्टिंग में हमने प्री प्रोसेसिंग की है वो सिर्फ इसलिए की है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ये फॉर्मूला हम बना पाए। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू डायरेक्टली डू दिस अपडेट्स, राइट? सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर डे गाइस। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, आपको समझ में आया होगा कि हाउ वी हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे करना है, और हमने कैसे इंट्यूशन बिल्डअप किया है इस क्वेश्चन के लिए, राइट? आई होप कि आपको पसंद आया होगा। In case if you do like it, then please do like, share and subscribe, and do comment. Comment आपका बहुत important है. It is very important as our feedback. Your feedback matters the most, as I always say. At the same time, you can follow me on LinkedIn and Instagram. Both links are given in the description. You can also join our WhatsApp community channel. That link is also in the description. और I'll also urge all the viewers जो कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, all the people who are subscribing, please do watch the video. आपका वीडियो वॉच करना बहुत जरूरी है। इवन आप सब्सक्राइब करते हो, प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स। डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। इट्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम कि हम कैसे अप्रोच करते हैं अप टू हाउ टू ऑप्टिमाइज। सो इट विल बी बेनिफिटिंग इन एवरी सेंस। सो and also time, if you are new to this channel, do subscribe, and we'll meet tomorrow again with another lead code daily challenge. Till then, bye bye guys, happy day and happy coding.